ऐसे अभी तक में सबसे रिलायबल पुराना डॉग फॉसिल मिला है बोनोवर कैसल का, जो जर्मनी में मिला था, जिसका एज 14,200 साल पुराना बताया जाता है। लेकिन उसके बाद कुछ और भी फॉसिल्स मिले जो 30,000 साल पुराने बताए जाते हैं। इस स्टडी से ये भी पता चला कि कुत्ते, भेड़ियों के साथ साथ चिंपैंजी, जो इंसानों के सबसे करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं, जिनके अंदर इंसानी सोशल सिग्नल्स को बेहतर समझने की ताकत है। डॉग्स ज्यादातर आई कांटेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब उन्हें इंसानों से इमोशनल कनेक्शन या किसी मदद की जरूरत हो। लेकिन क्या सच में इन बुल्स को सिर्फ खाना ही चाहिए था और इंसानों को प्रोटेक्शन? तो आखिर क्या है इनके खून में जो इनको इंसानों के लिए इतना वफादार बनाता है? ये लगभग 30,000 साल पहले की बात है। एक गहरा जंगल जहाँ सिर्फ हवा और पत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी, और बीच जंगल में एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बनी हुई दूर से दिखाई दे रही थी। और उसी झोपड़ी के अंदर एक आदमी मसाल की रोशनी में बैठा अपना खाना बना रहा था, और इसकी आंखों में डर था, क्योंकि उस भयानक से जंगल में कभी भी कुछ भी हो सकता था। और कुछ ही दूर से भेड़ियों की हल्की सी हुआती हॉलिंग सुनाई दे रही थी। वो आदमी सहम जाता है और मसाल की रोशनी को और बढ़ा लेता है, जैसे किसी आते हुए खतरे को भगा रहा हो। और इधर जंगल के अंधेरे में दो भेड़िए इस इंसान को खामोशी से महसूस कर रहे थे, क्योंकि भेड़िए भूखे थे और उन्हें खाने की स्मेल आ रही थी। और उस इंसान से गलती से एक मीट का टुकड़ा झोपड़ी के बाहर ही छूट गया था, जो कि एक भेड़िए ने उस टुकड़े को देख लिया था, और वो झोपड़ी के पास जाकर एकदम शांति से बैठकर उस टुकड़े को सूंघ रहा था। इंसान देख लेता है और हिम्मत जुटाते हुए वो झोपड़ी से बाहर आता है और उस भेड़िए को देखता है, जो हमला करने के बजाय बैठकर खाना सूंघ रहा था। और वो इंसान पहली बार उस भेड़िए को इतना शांत देखकर हैरान था। उसी रात में नेचर ने एक बॉन्डिंग बना दी, जो एक इंसान और एक जानवर के बीच होता है, एक मालिक और उसके कुत्ते के बीच होता है, जिसे हम वफादारी कहते हैं। अगली सुबह वही भेड़िया उसी झोपड़ी के आसपास दोबारा दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे पीछे उसका पूरा झुंड चला आ रहा था। और इंसान उन्हें देखता है, पर इस बार मन में डर कम था, लेकिन क्यूरियोसिटी और कंफ्यूजन ज्यादा ही चल रहा था। लेकिन भेड़ियों को तो समझ में आ चुका था इंसान का मतलब खाना, और इंसानों को समझ में आ रहा था भेड़ियों का मतलब प्रोटेक्शन। और इसी कारण इंसानों के साथ रहते रहते जनरेशन बाय जनरेशन फ्रेंडली बुल्स का डीएनए चेंज होने लगा, और यही बुल्स बन गए आज के नॉर्मल डॉग, जो अभी भी आपके आसपास घूम रहे होंगे। लेकिन क्या सच में इन बुल्स को सिर्फ खाना ही चाहिए था और इंसानों को प्रोटेक्शन? और आपने इन डॉग्स की लॉयल्टी को तो जरूर देखा होगा। तो आखिर क्या है इनके खून में जो इनको इंसानों के लिए इतना वफादार बनाता है, और साइंस इसके बारे में क्या कहता है, वो सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। जेनेटिक स्टडीज के मुताबिक डॉग्स और बुल्स का जेनेटिक स्प्लिट हुआ था लगभग 27-28 हजार साल पहले, मगर डोमेस्टिकेशन यानी बुल्स से डॉग बदलना स्टार्ट हुआ था कुछ हजार साल बाद, जब हंटर गैदर्स ने बुल्स के कुछ जेंटल काम के लिए अग्रेसिव पपीज पालना शुरू किया था। दुनिया के सबसे पहले जनरेशन के डोमेस्टिक डॉग्स एग्रीकल्चर एज से पहले हंटर गैदर के समय में थे, जिस हंटर गैदर का मतलब होता है वैसे इंसान जो किसी जानवर का शिकार करके या जंगल से कुछ भी कलेक्ट कर उसे खाकर जिंदा रहा करते थे। वैसे अभी तक में सबसे रिलायबल पुराना डॉग फॉसिल मिला है बोनोवर कैसल का, जो जर्मनी में मिला था, जिसका एज 14,200 साल पुराना बताया जाता है। लेकिन उसके बाद कुछ और भी फॉसिल्स मिले जो 30,000 साल पुराने बताए जाते हैं, जिस कारण से एग्जैक्ट ये कह पाना मुश्किल है कि सबसे पहला ब्रीड कौन था और कैसा दिखता था। आज ग्लोबली देखे तो 400 से भी ज्यादा डॉग ब्रीड्स एग्जिस्ट करते हैं, जो साइज, शेप, कलर और बिहेवियर तक जेनेटिकली एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और इंसानों ने अपनी अलग अलग जरूरतों और पसंद के हिसाब से इनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई, जैसे हंटिंग, गार्डिंग, कंपेनियनशिप, वर्क, और हर जरूरत के लिए अलग अलग ब्रीड बनाया। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा टॉय ब्रीड बनाया एकदम पास रखने के लिए, और एक वर्किंग ब्रीड बनाया गार्डिंग करने के लिए। वुल्फ और डॉग के बॉडी फॉर्मेशन की बात करें तो डॉग की खोपड़ी, दांत और जबड़ा वुल्फ से प्रोपोर्शनली छोटे होते हैं, जिससे इन्हें ह्यूमन इन्वायरमेंट में रहने में आसानी होती है। और जैसे जैसे समय बीतता गया ये व्यवहार भी सीखने लगे और ह्यूमंस के साथ और अडेप्ट हो गए। लेकिन उस समय के इंसान डॉग को डॉग नहीं बोला करते थे, बल्कि उन्हें ओल्ड इंग्लिश में हाउंड या हंड बुलाया करते थे, जो अभी इस नाम से कुछ स्पेसिफिक ब्रीड बन गए हैं, जैसे ग्रे हाउंड, ब्लड हाउंड। असल में डॉग शब्द 15-16 सेंचुरी के बीच में आया। दरअसल डॉग वर्ड आता है मिडिल इंग्लिश पीरियड से, डॉगा से। आसान भाषा में बोले तो डॉगा, जिसका मतलब होता है अ पावरफुल मस्कुलर एनिमल, जिसे इंसान डॉगा डॉगा या डॉग बोलने लगे, जिसका मतलब एक स्पेसिफिक ब्रीड नहीं बल्कि सारे ब्रीड्स डॉग कहलाने लगे।
ये तो सिर्फ इंसानों द्वारा की गई बॉन्डिंग की बस एक शुरुआत थी, जो बस एक अधूरी सच्चाई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उस सच्चाई से पर्दा उठता गया और ये यहाँ तक पहुँच गया कि डॉग्स अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने लगे हैं। इसका पता लगाने के लिए अनेकों साइंटिफिक रिसर्चेज हुए। उनमें से एक है ये साल 2015 का साइंटिफिक जर्नल स्टडी, जिसके मुताबिक रिसर्चर नागासावा ने पता लगाया कि जब इंसानों और कुत्तों के बीच आई कांटेक्ट बॉन्डिंग होती है तब दोनों में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। और उन्होंने ये भी पाया कि जब डॉग्स स्मेल करते हैं तब और भी उनका ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ जाता है। हालांकि भेड़ियों में ऐसा नहीं होता, वो कुत्तों की तरह इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बना पाते। इस स्टडी से ये भी पता चला कि कुत्ते भेड़ियों के साथ साथ चिंपैंजी, जो इंसानों के सबसे करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं, जिनके अंदर इंसानी सोशल सिग्नल्स को बेहतर समझने की ताकत है, डॉग्स ज्यादातर आई कांटेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब उन्हें इंसानों से इमोशनल कनेक्शन या किसी मदद की जरूरत हो। ये थ्योरी बताती है कि कुत्ते इंसानों से जुड़ने के लिए एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं और आई कांटेक्ट से इंसानों और किसी भी क्रिएचर से कम्युनिकेट करते हैं। इस रिसर्च की सबसे बड़ी बात पता चली कि जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ता है, बिल्कुल वैसे ही उस समय उनमें भी आई कांटेक्ट होते ही हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ये उनके स्ट्रेस रिस्पांस सिस्टम के एक्टिवेशन को कम करता है, जिससे इन्हें गुस्सा बहुत कम आता है, जो एक पॉजिटिव लूप की तरह काम करता है, जिसे सोशल बफरिंग इफेक्ट भी कहा जाता है, जो हजारों सालों तक एक साथ रहने से डेवलप होता गया। BBC न्यूज के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इनके लॉयल्टी पर बेस्ड एक रियल लाइफ स्टोरी बनाई गई है, जिसमें एक वफादार डॉग हाचिको की कहानी बताई गई है कि कैसे एक कुत्ता जापान में हर दिन ट्रेन स्टेशन पर अपने मालिक के लिए लौटता था और उसका इंतजार करता था, यहाँ तक कि अपने मालिक की मौत के बाद भी। लेकिन जापान में आज भी हाचिको को सम्मान दिया जाता है। सम्मान में उसका स्टैचू बनाया गया है और हर साल उस पर सैंटा कैप, सर्जिकल मास्क और स्कार्फ रखा जाता है। अगर मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलूं तो डॉग्स मेरे घर पर बहुत समय से हैं। बहुत समय से बोले तो ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने से ही मेरे घर में डॉग्स को पाला पोसा जाता है। वैसे आप ऐसा कौन सा एनिमल या बर्ड एज अ पेट आप अपने घर पर रखते हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो अगर आप इस पूरी कहानी को ध्यान से देखेंगे तो डॉग सिर्फ एक एनिमल नहीं है, ये नेचर का एक स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टरपीस है। एक टाइम था जब वो जंगल के शिकारी थे और आज आपके घर में, आपके बेड पर या आपके पास ही बैठे होंगे। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किसी साइंटिस्ट ने नहीं किया, ये किया बस एक फ्रेंडशिप ने और एक विश्वास ने। और अगर हम दूसरे एनिमल्स का एग्जांपल ले तो पहले जमाने के हॉर्सेस ह्यूमन से डरा करते थे, लेकिन समय के साथ इनकी बॉन्डिंग बन गई और आज वो इंसानों के साथ इमोशनल रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसमें दोनों को फायदा होता है। हॉर्सेस को खाना और सेफ्टी मिल जाती है और इंसानों को यहाँ वहाँ जाने में आसानी हो जाती है, लेकिन फिर भी उनका बॉन्डिंग फैमिली जैसा नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, कैट्स ने भी ह्यूमंस के साथ रिलेशनशिप बनाया है, लेकिन कुछ शर्तों पर उनकी चलती है। जैसे वो आपके पास तब आती है जब उनका मूड हो, उनका बॉन्डिंग थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है, लेकिन डॉग्स आपके मूड के हिसाब से अपना बिहेवियर बदल लेते हैं। एक और तीसरा एग्जांपल हाथी का लेते हैं। एलिफेंट एम्पैथिक होते हैं, ग्रीफ फील करते हैं, जनजाति को फॉलो करते हैं और कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लेकिन उनके बॉन्डिंग सिस्टम भी सिर्फ ऑल एलिफेंट्स के लिए होते हैं, इंसानों के लिए नहीं। इसलिए डॉग्स एकदम डिफरेंट होते हैं, जस्ट लाइक यूनिक क्रिएचर इन द वर्ल्ड। दे इवॉल्व नॉट जस्ट विथ अस बट फॉर अस। वो सिर्फ आपके ट्रस्ट पर आपके साथ रहते हैं और शायद इसीलिए कहते हैं हम डॉग्स को अडॉप्ट नहीं करते, बल्कि डॉग्स हमें एक्सेप्ट करते हैं। मैं तो कहता हूँ इस दुनिया में सारी क्रिएचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जितनी जगह इस धरती पर इंसान की है उतनी जगह बाकी क्रिएचर्स की भी है। एनीवेज, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। और मेरे पहले लॉन्ग वीडियो में मैंने आपका फेवरेट सॉन्ग पूछा था, जो कि कुछ लोगों ने अपना फेवरेट सॉन्ग मुझे कमेंट में बताया था। जिन सॉन्ग्स को मैंने सुना जो ऑल पंजाबी सॉन्ग्स थे, जो मुझे बहुत अच्छे लगे। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।